इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन नदी में उठने वाली तरंगों की तरह से व पर्वत से गिरती हुई तीव्र वेगगामी सरिता की तरह से व कमल पत्र पर पड़ी ओस की बूंद की तरह से व सछिद्र अंजलि में भरे हुए जल की तरह से व हवा से युक्त वातावरण में आकाश में छाई हुई मेघ पटल की तरह से क्षणध्वंसी और अस्थिर है। इस नश्वर जीवन को सुदीर्घ काल तक सुरक्षित नहीं किया जा सकता। कोई सोचे कि मेरी मृत्यु न हो तो ये असंभव है। मृत्यु प्रत्येक जन्म लेने वाले की सुनिश्चित है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु अनिवार्य घटना है। वे जन्म लेने वाला जीव चाहे निगोदिया हो, चाहे स्थूल व बादर सूक्ष्म स्थावर हो व विकलत्र हो या संगी पंचेंद्री हो, नारकी हो, मनुष्य हो या त्रियंच हो या देव हो, जो कोई भी जन्म लेता है उसे निश्चित रूप से मृत्यु की गोद में सोना ही पड़ता है। यूं कहें, मृत्यु जीवन की अनिवार्य घटना है। जीवन में अन्य प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। संभव है वे उतार चढ़ाव सबके जीवन में आए अथवा न भी आए, किंतु मृत्यु की घटना सबके जीवन में अवश्य ही आती है। नीतिकार कहते हैं, यदि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो मृत्यु आने के पहले जीवन का सार निकाला जा सकता है। जैसे बुद्धिमान ग्वाला दूध फटने के बाद भी उसका सार निकाल देता है, उसे पनीर बना देता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति वह दूध में से घृत निकाल करके उसका सार निकाल लेता है। महानुभाव, जीवन का भी सार निकालना आवश्यक है, अन्यथा अनादि काल से आज तक जो अनंत भव व्यर्थ चले गए, वैसे ही यह वर्तमान का भव भी व्यर्थ ही चला जाएगा। जीवन को सफल और सार्थक कर लेना बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति जीवन को सफल और सार्थक नहीं कर पाता है,
वह अपने आप को कितना भी ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान, चतुर, सयाना, पंडित व शब्द शास्त्री मान करके बैठा रहे, भोजन सामने हो और व्यक्ति भोजन न करे तो बुद्धिमान नहीं। औषधि सामने हो, रोग होने पर भी औषधि का सेवन न करे तो बुद्धिमान नहीं। ऐसे ही जीवन हमारे सामने है और जीवन को सार्थक न करें तो वे व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहे जाते। असनम में वसनम में, जाया में बंधुवर गो में, में इति कुर्वाणो, कालव्रको हंत पुरुषायम। असनम में, एक व्यक्ति जो भूखा है उसकी सबसे पहली यदि कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई डिमांड होती है तो वह भोजन होता है। भूखे व्यक्ति से कहो मैं तुम्हें अपना राज दे रहा हूं, हीरे मोती दे रहा हूं, अपनी रानी भी दे रहा हूं, अपने रथ वस्त्र आभूषण अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं, वह कहेगा ये सब मुझे नहीं चाहिए। अभी तो भूख के कारण मेरे प्राण मानो कंठ में आ गए, यदि कुछ देर तक भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण कूच कर जाएंगे, तभी आपके द्वारा दिया हुआ समस्त परिग्रह या वस्तुओं का संग्रह है मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले तुम मुझे दे सकते हो तो मुझे भोजन दे दो। न सही स्वादिष्ट, न सही सरस, न सही मिष्ट, न सही यथेक्ष, कुछ भी तो दे दो। उधर की जठर अग्नि तीव्र रूप से उद्दीप्त हो रही है और उसे शांत करने के लिए भोजन ही समर्थ है। और यदि भोजन नहीं मिला तो भोजन के अतिरिक्त जो कुछ भी दिया जाएगा वह सब व्यर्थ होगा। इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति भोजन मांगता है। और जिसके पास भोजन हो, आज भोजन कर लिया, शाम का है, कल की व्यवस्था हुए, सोच के बैठा है, तो इतने पर भी उसे अहंकार आ सकता है। जिस भिखारी के पास भोजन नहीं है वह भिखारी उसके सामने दीन और हीन है, और जिसके पास शाम का भोजन है तो वह अपने आप को सम्राट से कम नहीं मांगता। जैसे अंधों में काना राजा होता है, ऐसे भिखारियों में भी वह भिखारी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है जिसके पास शाम का भोजन हो, और जिसके पास नहीं है तो उसे कहेगा तू तो भिखारी है, कुछ नहीं तेरे पास। तो असन यानी भोजन का भी अहंकार होता है। भोजन असन 4 प्रकार का होता है: खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय। जो खाया जाए, दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि, और आपके मिष्ठान, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आपका है, जिससे उदर का बहुभाग भरता है, वह ठोस भोजन खाद्य पदार्थ है। स्वाद्य पदार्थ जिसका स्वाद लिया जाता है, सौंफ है, इलायची है, लवंग है, या और भी ऐसे ही पदार्थ हैं, वे स्वाद में होते हैं, जिन्हें मात्र अल्प मात्रा में लिया जाता है मुंह अच्छा करने के लिए। लेह जिन्हें चाट करके खाया जाता है, रबड़ी है, मलाई है, हलवा है, ये लेह पदार्थ होते हैं। पेय जिन्हें पिया जाता है, दूध है, छाछ है, रस है इत्यादि पेय पदार्थ। ये 4 प्रकार के पदार्थों में से जो खाद्य पदार्थ हैं, असन हैं,
उन चार में से किसी भी पदार्थ का अहंकार व्यक्ति को हो सकता है। यहाँ तक कि किसी के पास जल है और सामने वाले पर जल नहीं है तो जल का भी अहंकार हो सकता है। व्यक्ति कह सकता है असनम में, मेरा ये आसन है, भोजन है मेरे पास है। और साधुओं के लिए कहा यदि अच्छा भोजन मिल रहा है, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, तो उस भोजन का अहंकार नहीं करना, नहीं तो रस गारव नाम का दोष होगा। और रस गारव भी अहंकार का ही रूप है और वह भी पाप का बंध कराने वाला है और दुर्गति में भी ले जा सकता है। दूसरा का वसनम में, वसन का ये तो वस्त्र, व्यक्ति को अपने वस्त्रों का भी अहंकार हो सकता है। किसी के वस्त्र जीर्ण शीर्ण हैं और दूसरे व्यक्ति के वस्त्र से कम जीर्ण हैं तो वह भी अहंकार कर सकता है, मेरे पास ऐसे वस्त्र हैं। किसी के पास और अच्छे वस्त्र हों तो और बड़ा अहंकार, जिसके पास आभूषण आदि हो तो और बड़ा अहंकार। यदि वाहन है, भवन है, सेवक हैं, दास दासी हैं और उसके पास अन्य प्रकार की संपत्ति भी है तो उसका भी अहंकार। फिर क्या होता है, रात हो या दिन वह उसी को सोचता रहता है, मेरे पास इतना वैभव है, ये महल है, मकान है, दुकान है, गोदाम है, इतना फंड है, इतने आभूषण है, इतने वस्त्र हैं। भगवान का नाम तो भूल जाता है, परिग्रह का नाम जपता रहता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो माला हाथ में लेकर के लंबोकार मंत्र 108 बार पढ़ पाए या न पढ़ पाए, किंतु अपनी परिग्रह का लेखा जोखा जरूर कर लेते हैं। मुख से भले ही ओम रीम अरम अश्राउसा नमः या महामंत्र योम नमः, ओम रीम नमः या कोई भी मंत्र पढ़ रहे हो तो जीभ चलती रहती है, किंतु मन की माला परिग्रह के संभालने में चलती है। मेरे पास ये परिग्रह है, चाहे वह परिग्रह इष्ट रूप में है और चाहे परिग्रह अनिष्ट रूप में है, दोनों प्रकार की संभाल करता है। मित्रों की संभाल तो विवेकी कहता है कि मेरे मित्र हैं, उनकी संभाल करता है, किंतु विवेकहीन व्यक्ति शत्रु का भी नाम जपता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वह भी मेरा शत्रु है, वह भी मेरा शत्रु है, वह भी शत्रु है, वह शत्रुओं के नाम की माला जपता है। तो आचार्य महोदय यहाँ कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, असनम में, वसनम में, जाया में, बंधु वर्गों में। जाया कहो तो स्त्री, स्त्री भी मेरी है, जिसके पास एक है तो अहंकार, अनेक है तो अहंकार। यदि श्याम वर्णीय तो भी अहंकार, गौर वर्णीय तब भी अहंकार। यदि वह पूर्ण अंग वाली है तब भी अहंकार, अपूर्ण अंग वाली है तब भी अहंकार। उसके लिए तो अपनी स्त्री स्वर्ग की देवांगना से बढ़कर के है, उसकी काम इच्छा को पूर्ण करने वाली है, उसका मन उसमें लगा हुआ है, तो उस जाया को प्राप्त करके भी उसका अहंकार बढ़ सकता है और उसकी संभाल में भी लग जाता है। जो कामासक्त व्यक्ति है वह अपने दिन रात भगवान के ध्यान में नहीं, उस कामनी के चिंतन में लगाता है। मैं ऐसे भोग भोगूंगा, ऐसे ऐसे भोग भोगूंगा, वहां भोगूंगा, अथवा मैंने ऐसे ऐसे भोग भोगे। इस प्रकार अपने समय का दुरुपयोग करता है और धर्म ध्यान न करके वह आर्थ ध्यान करने लगता है, अथवा कोई बंधु वर्ग का ध्यान करता है। मेरे इतने भाई हैं, पुत्र हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मित्रगण हैं, ये मेरे पास हैं, उनकी संभाल में लग जाता है। किंतु वह व्यक्ति मूर्ख अपने परिणामों को नहीं संभालता, वह सबको संभालता है, घर की वस्तु संभालता है, दुकान की वस्तु संभालता है, व्यवहार जगत में संभालता है, वह अपने शरीर को बाल संभालता है, वस्त्र संभालता, आभूषण संभालता है, किंतु अपने परिणामों को नहीं संभालता। जो अपने परिणामों को नहीं संभालता उसके जीवन में परिणाम अच्छा नहीं आता।
उसका परिणाम बिगड़ जाता है। परिणामों के बिगड़ते ही जीवन का परिणाम बिगड़ जाता है। भावों के बिगड़ते ही उस व्यक्ति का भव बिगड़ जाता है। चाहे भाव आपने किसी के निमित्त से बिगाड़ी हो, भोजन के लिए बिगाड़ी हो, मुझे ऐसा खाने के लिए नहीं मिला तब भी भव आपका बिगड़ा, मुझे ऐसा खाने के लिए मिलता है इससे बिगाड़ी तब भी भव आपका बिगड़ा, या वस्तुओं को देख करके बिगाड़ी, आभूषणों को देख करके बिगाड़ी, वाहन, दास दासी, नौकर चाकर और चल अचल संपत्ति या कोई भी वैभव है उसे देख करके बिगाड़े। आपने किसी के भी निमित्त से भाव बिगाड़े, भव तो आपका ही बिगड़ेगा। इसलिए कहा कि ये मूर्ख संसारी प्राणी क्या कहता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। असनम में, वसनम में, जाया में, बंधु वर्गो में, में इति कुर्बाणो। मैं माने मेरा, यह मेरा, यह मेरा करता हुआ काल ब्रको हंत पुरुषाजम। यह काल रूपी भेड़िया को नहीं जानता, यह काल रूपी भेड़िया जैसे पुरुष रूपी बकरे को मार करके खा जाता है। आयु की शाखा करते ही इस जीव को दूसरे भव में जाना पड़ता है। योगी क्या सोचता है, असनम में मेरा आसन, ज्ञानामृतम भोजनम, वसनम में निर्गंथता मेरा वस्त्र, जाया में समता मेरी पत्नी, बंधु वर्गों में रत्नत्रय, पांच महावर्त आदि ये मेरा बंधु वर्ग है। इसलिए वो अपनी चैतन्य में आत्मा को जानता, कहता नहीं, उसमें लीन हो जाता है। इसलिए वह अज जन्म मरण से रहित हो जाता है, शुद्ध बन जाता है और संसारी प्राणी बकरे की तरह से मैं करता हुआ काल रूपी भेड़िया के द्वारा मार दिया जाता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भव वन में नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत राजपाट छोटे, बसनी चलता काल लुटेरा, काया नगरी लुटे। तो ये सब आप पढ़ते हैं 12 भावना में। तो महान भाव, यदि आपको अपनी आत्मा को सुरक्षित करना है तो बाहर के पदार्थों में मैं मत करो, अपने स्वभाव को जानो। ज्ञानामृत आपका भोजन है, निर्गंथता आपका वसन है, समता आपकी पत्नी है। इसके बीच में रहते हुए आत्मा में लीन रहो तो आज सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। यही हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। आप सिद्धत्व को प्राप्त करें, संसार के भर भ्रमण से बचें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।